नमस्कार, जय हिंद साथियों। आज की वीडियो में बात करेंगे कि फोर्थ क्लास के जो स्क्रूटनी फॉर्म अभी भरे जा रहे हैं, वो स्क्रूटनी फॉर्म भरने के बाद में आपको दस्तावेजों की फाइल कैसे बनानी है जब डीवी के वक्त आपको ले जानी हो। साथियों, डीवी के वक्त आप जैसे ही जाएंगे तो आपको एक चेकलिस्ट बनानी होगी। उसी चेकलिस्ट के अनुसार ही आपको फाइल में डॉक्यूमेंट लगाने होंगे। साथियों, फाइलिंग करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? टैग लगाना पड़ेगा। कॉर्नर पर हम क्या करेंगे? उस पर टैग लगा देंगे। टैग क्या चीज़ होती है आप सभी को पता है, हम एक रिबन से बांध देते हैं। साथियों, आपको यहाँ पर आपके जितने भी डॉक्यूमेंट है उन सभी के 2 सेट तैयार करने हैं और दोनों सेट की आपको फोटोकॉपीज करवानी है और उस फोटोकॉपीज पर आपके क्या करने हैं? खुद के साइन करने हैं जो आपके आपने एप्लीकेशन फॉर्म में किए हैं। उससे सब प्रमाणित लिखने की कोई आवश्यकता यहाँ पर नहीं रहेगी। साथियों, आपको कुल मिला के 3 सेट बनाने हैं और 3 सेट कौन कौन से? पहला जो सेट होगा साथियों, इस सेट में क्या होगा? कुछ डॉक्यूमेंट ओरिजिनल होंगे, कुछ डॉक्यूमेंट फोटोकॉपीज होगी, ठीक है। और ये आपका मुख्य सेट होगा जो कि डीवी के वक्त जो डीवी की टीम होगी वहां पर हमें जमा करवाना होगा। दूसरा सेट होगा वो हमारी जानकारी के लिए हमारे पास रहेगा, केवल उसमें फोटोकॉपीज होगी, एक भी डॉक्यूमेंट उसमें ओरिजिनल नहीं रहेगा। ये हमारे पास रखना है, अगर मांगे तो दे देना है और नहीं मांगे तो अपने पास रखना ही, वापस लेकर आ जाना है। तीसरा जो सेट होगा वो सबसे इंपॉर्टेंट होगा। इसमें क्या होगा? केवल ओरिजिनल दस्तावेज होंगे। जो हमारे शैक्षणिक दस्तावेज है या हमारे जो भी सर्टिफिकेट वगैरह ओरिजिनल है वो सभी का एक अलग से हमारे पास सेट होगा। कुल मिला के 3 सेट लेकर जाने हैं। ये सेट हमारा एक्यूरेट फाइलिंग होना चाहिए। इसी में जो डॉक्यूमेंट हमें ओरिजिनल आधे हम इसमें लगा देंगे और आधे ओरिजिनल हमारे पास यहाँ रहेंगे। तो इसमें से जो भी मांगेंगे तो हम यहाँ से निकाल कर उसको दिखा देंगे और वापस हमारा डॉक्यूमेंट वापस ले लेंगे। यानी ये डॉक्यूमेंट आपको किसी भी सूरत में वहाँ जमा कराने की आवश्यकता नहीं है, जिसे हम ओरिजिनल दस्तावेज कहते हैं, हमारे पास रहते हैं। अब साथियों, आपको किस प्रकार से जमाना है सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले हमें चेकलिस्ट बनानी होती है साथियों, एक चेकलिस्ट बनानी होगी और इस चेकलिस्ट को क्या है, फॉर्म के सबसे ऊपर हम लगाते हैं। इसमें होता है कि कौन से पेज पर कौन सा डॉक्यूमेंट है, वो चेकलिस्ट कहलाती है साथियों, ठीक है ना। तो उसका एक प्रिंट ले लेंगे, ठीक है ना, चेकलिस्ट का, और वो सबसे पहले वाले पेज पे हम लगा देंगे, ठीक है ना। आप सभी को पता होगा, खाली सीरियल होती है, उस सीरियल के अंदर होता है डॉक्यूमेंट के नाम लिख के और कौन से नंबर पे, वो हम उसको कहते हैं चेकलिस्ट। साथियों, ये चेकलिस्ट है ना वहाँ पर जमा हो जाएगी, पक्की बात है कि वहाँ पे क्या होगी? जमा हो जाएगी, क्योंकि ये सबसे ऊपर लगी हुई फाइल के, तो ये जमा होगी। दूसरा है आपका स्क्रूटनी फॉर्म, जो आपने स्क्रूटनी फॉर्म हाथ से भरा था, ठीक है ना, जो हाथ से भरा था ना वो वाला, और एक आप जब स्क्रूटनी फॉर्म भरेंगे ऑनलाइन, उस वक्त जब आपको प्रिंट निकाल के देंगे ना, तो उसके आपको 2 प्रिंट निकलवा लेने, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है साथियों, ठीक है। ये दोनों प्रिंट क्या करना है, एक प्रिंट को तो आपको पहली वाली जो सेट 1 की फाइल है उसमें लगा देना है, दूसरा आपके पास रख लेना है, ये आपको ध्यान रखना है। और यही ओरिजिनल आपका होगा, वो वहाँ पर जमा माना जाएगा, ठीक है। देखो साथियों, जो आपने हाथ से भरा ना वो आपका जमा नहीं होगा, जो आपने ऑनलाइन भरा ना स्क्रूटनी फॉर्म, वो आपका वहाँ पर क्या हो जाएगा? जो ऑनलाइन भरा था उसका प्रिंट जो आपने निकाला वही आपका वहाँ पर क्या हो जाएगा? जमा हो जाएगा, ये ना, ये सेट 1 में आपको लगा देना है। तीसरा डॉक्यूमेंट है अटेस्टेशन फॉर्म। अब अटेस्टेशन फॉर्म में ना साथियों, एक तो क्या हुआ कि जब हमने स्क्रूटनी फॉर्म भरा ना, उससे पहले हमने एबीसीडी में भरा था, कैपिटल वाले एबीसीडी में हमने उसको भरा था और उस पे हमने किसी सिग्नेचर भी कराए थे लेक्चरर से, ठीक है ना। और उसी को हमने क्या किया था? अपलोड किया था। किसमें? स्क्रूटनी फॉर्म में अपलोड किया। फिर ऑनलाइन अब हमारे पास और निकल कर आया, ठीक है ना। ये दोनों लेकर जाने में, ठीक है ना। एक पहला वाला जो हमने हाथ से भरा था उस पर तो सील साइन है ही है, और जो प्रिंट निकलना उस प्रिंट वाले पे भी हमें क्या करना है? गजेट ऑफिसर से साइन करवा लेना है। उन दोनों को क्या करना है? सेट 1 में लगाना, यानी सेट 1 वाली जो फाइल है, पहले वाली फाइल है, उसके अंदर हमने को लगा देना दोनों अटेस्टेशन फॉर्म, ठीक है। कौन सा? ओरिजिनल वाला और एक प्रिंट आउट वाला, ठीक है ना। प्रिंट आउट वाले पे आपको क्या करना है? साइन करवा लेने हैं लेक्चरर से, ठीक है ना, आपके स्कूल से जो भी मिले। ये आपका वहाँ पर क्या हो जाएगा? जमा हो जाएगा। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। उसके बाद में आता है साथियों चौथे नंबर पे आपकी फीस की रिसिप्ट, जो हम स्क्रूटनी फॉर्म जैसे भरेंगे हमें वहाँ पे टोकन कटेगा, उसकी रिसिप्ट है, उसकी फोटोकॉपी आप लगा सकते हैं, नहीं तो आप ओरिजिनल जमा कर ले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं साथियों, ठीक है। और ये आप वापस ले भी सकते हैं, नहीं तो आप जमा करा सकते हैं। पांचवा है एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट है, आप एसएसओ आईडी से निकाल सकते हैं अगर आपके पास नहीं है तो, और उसकी फोटोकॉपी जो होगी वो आपकी वहाँ पर सेट 1 में लगा देना है और एक आपके पास भी रख लेना है। छठा है एडमिट कार्ड, अगर आपके पास नहीं है तो निकाल लीजिए, उसी को आपको लगा देना है। और फोटोकॉपी का मतलब है साथियों, वो जो ओरिजिनल होता है वही फोटोकॉपी होती है साथियों, ठीक है। तो वो आपको आप लेके भी आ सकते हैं और एक साथ एक वहाँ पे जमा करा देना है। सातवें है कि आपका नमूने का जो हस्ताक्षर का प्रारूप है वो आपको सामान्य कागज पर प्रिंट करवा के उस पर करके और उसका ओरिजिनल सेट है आपको लगा देना है, और ये आपका वहाँ पर क्या हो जाएगा? जमा हो जाएगा। ये दोबारा आपको नहीं मिलने वाला है। हेड राइटिंग का स्पेसिमेन होता है जो हमने ओटीआर के अंदर करते हैं वो वाला। फिर आता है शैक्षणिक दस्तावेज। शैक्षणिक दस्तावेज सबसे इंपॉर्टेंट दस्तावेज होते हैं साथियों, ठीक है। और ये स्क्रूटनी फॉर्म में आपने जो भरा, देखो स्क्रूटनी फॉर्म में क्या हुआ, जो हमने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में जो दस्तावेज हमने लगाए थे वो के वही हमने स्क्रूटनी फॉर्म में भरे थे, और वो के वही हमें क्या करना है? फोटोकॉपीज में लगाने हैं। तो शैक्षणिक दस्तावेज में जो पहला दस्तावेज है साथियों 8वें नंबर पर, वो है 10वीं की मार्कशीट और 10वीं का सर्टिफिकेट। अब साथियों यहाँ पर 10वीं का जो सर्टिफिकेट है वो 2009 से पहले केवल मार्कशीट और फोटोकॉपी अलग अलग आती थी, है ना।
प्रमाण पत्र अलग अलग आता था, वो दोनों को लगाना है। और अभी 2011 के बाद में अभी आपके एक ही फोटोकॉपी आ रही है, उसमें दोनों आ रहे हैं साथियों, ठीक है ना, दोनों एक मार्कशीट में दोनों चीज़ आ रही है, तो वो आपको लगा देनी है, ठीक है ना। उसकी फोटोकॉपी लगानी है, आपको ध्यान रखना है, फोटोकॉपी लगानी है और आपको उस पर साइन कर देना, आपके सेल्फ अटेस्टेड कर देना साथियों, ठीक है। और ये आपको केवल दिखाना है, ओरिजिनल दिखानी है, फोटोकॉपी आपको सेट में लगा देनी, 1 नंबर सेट में लगा देनी, दूसरा आपको सेट नंबर 2 में लगा ही देना है। 9वें नंबर पे आपकी 12वीं की मार्कशीट और 12वीं का प्रमाण पत्र आपने अगर भरा है तो लगाना है, नहीं भरा है तो नहीं लगाने की आवश्यकता है। ये जो आपको ध्यान रखना है, जो आपने लगाया है ना वही आपको डॉक्यूमेंट लगाना है। ओरिजिनल स्कूटी फॉर्म में ऑनलाइन भरते वक्त आपने जो भरा वही डॉक्यूमेंट लगाना है, अगर नहीं भरा है तो आपको डॉक्यूमेंट लगाने की आवश्यकता नहीं है। उसको फोटोकॉपी सेट 1 में लगा देनी है और आपको वहाँ पर ओरिजिनल है जो तीसरे नंबर सेट मैंने बताया, तीसरे वाले को आपको दिखा के वापस ले लेना है और एक दूसरे सेट पर लगा देनी है। फिर आती है ग्रेजुएशन, पीजी, आपकी जो भी डिग्री है आपने जो भी लगाई है साथियों, ठीक है ना। कॉलेज की है तो 3 सालों की मार्कशीट प्लस डिग्री, अगर आपने बीएड लगाया है तो बीएड की मार्कशीट डिग्री, ठीक है ना। और अगर आपने और कोई भी कोर्स आपने डिप्लोमा वगैरह लगाया है तो आपको वो जमा कराना है, उसकी फोटोकॉपी लगानी है, मार्कशीट की क्रम से लगानी है, आपको दोनों जाना फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर, ठीक है ना। और ओरिजिनल आपके पास अलग से रखना, तो ये ओरिजिनल दिखा के हम क्या करेंगे, वापस वहाँ से ले लेंगे। फिर आता हमारे पास निवास के बारे में, आय प्रमाण पत्र के बारे में। तो हमारे पास जो मूल निवास है डिजिटल वाला होना चाहिए, उसकी फोटोकॉपी हम सेट 1 में लगा देंगे और ओरिजिनल हम यहाँ पे दिखा के वापस ले लेंगे। आधार कार्ड होगा, वो पहचान के लिए ज़रूरी है, इसलिए हमें आधार कार्ड आपको निकलवा लेना है, फोटोकॉपी सेट 1 में लगा देना। एक आपको ई आधार कार्ड भी निकलवा लेना जिसके अंदर क्यूआर कोड होता है, ठीक है ना, और वो आपको ओरिजिनल दिखा के वापस ले लेना है। फिर आय प्रमाण पत्र आपको एक बनवाना है साथियों, ठीक है। आय केवल उसी का बनेगा जिन्होंने 2.5 लाख से कम आय दिखाकर अगर फीस में छूट लिया आवेदन वक्त करते वक्त, ठीक है ना। जब हमने शुरू में आवेदन किया था उस वक्त अगर हमने छूट ली है तो लगाना है, नहीं तो आपको लगाने की आवश्यकता नहीं है। और ओरिजिनल लगेगा, वो भी 4 पेज वाला होना चाहिए साथियों, ठीक है। और ये वहाँ पर क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब आता है हमारे जाति और आरक्षण का प्रमाण पत्र, ठीक है ना। इसके अंदर आता है पहला जाति प्रमाण पत्र, SC ST का केवल एक बार बनता है लेकिन डिजिटल वाला होना चाहिए। OBC और MBC का अंतिम तिथि के पहले का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, 19 अप्रैल 2024 से पहले का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। अगर पहले बना रखा है, ठीक है ना, और अगर वो 3 साल से पुराना हो गया तो नया बनवाना है, 3 साल से पुराना नहीं है तो आपको एफिडेविट देकर आप काम चला सकते हैं, ठीक है ना। उसको फोटोकॉपी लगा देनी है, ओरिजिनल आपको दिखा के वापस ले लेना है। इसके बाद आता है EWS सर्टिफिकेट 3 साल के लिए वैलिड होता है। अगर आपका 3 साल से पुराना नहीं है तो आप शपथ पत्र लगा दीजिए, 3 साल से पुराना है तो आपको नया बनवा लेना है, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। वैसे आप सभी के पास होगा, आपने स्कूटी फॉर्म भरा है तो आपके पास होगा, ये दिखा के आपको वापस ले लेना है ओरिजिनल। अब इसके बाद आता है साथियों विशेष श्रेणियाँ, ठीक है ना। विशेष श्रेणियों के अंदर पहली आती है खेल। अगर आपके पास खेल में कोई सर्टिफिकेट है तो उसकी फोटोकॉपी लगा देनी है और आपको ओरिजिनल वहाँ पे दिखा के वापस ले लेना है। अगर आप दिव्यांग है तो आपके पास किसी भी प्रकार का सर्टिफिकेट है, ऑफलाइन वाला है तो भी जमा करा लगा देना है, ठीक है ना। आपके पास UDID कार्ड है तो लगा देना, UDID की एप्लीकेशन ID अगर आपने अभी अप्लाई किया है, अभी नहीं बनकर आया है तो उसकी एप्लीकेशन ID लगा दीजिए साथी, ठीक है। जो भी आपके पास होगा वो आपको लगा देना है, दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको वहाँ से बाहर नहीं निकालेंगे। भूतपूर्व सैनिक आपके साथियों, अगर आप कर्मचारी है, आप रिटायर्ड हो चुके हैं तो आपके वहाँ से जो भी आपका मिला होगा, ठीक है ना, सर्टिफिकेट, वो आपको लगा देना है। विधवा के लिए पति का मृत्यु प्रमाण पत्र लगा देना है और एक डॉक्यूमेंट लगा देना है। और प्रतियोगिता के लिए आपको कोर्ट की डिग्री होगी वो आपको लगा देनी है और ओरिजिनल आपको दिखा के वापस ले लेने, बाकी आपको सेट 1 में लगा देना है। चरित्र प्रमाण पत्र, हमें कुल 3 चरित्र प्रमाण पत्र बनवाने हैं, आप सभी को पता है। एक आपको अंतिम संस्था का बनाना, जिसमें हम कॉलेज या स्कूल में जो भी हमने रेगुलर जहाँ से पढ़ाई की थी वहाँ का बनेगा और वो आपका यहाँ पर लग जाएगा, उसकी फोटोकॉपी लगानी है केवल, ठीक है। और ओरिजिनल दिखा के वापस मिल जाएगा, ये वाला क्या हर हर जगह काम आता है तो ये आपका वापस मिल जाएगा साथी, ठीक है। और आपको 2 राजपत्रित अधिकारियों से बनवाने हैं, जिसमें फर्स्ट ग्रेड टीचर होगा, डॉक्टर या SDM कोई भी हो सकता है, लेकिन 6 महीने से पुराना नहीं होगा, ठीक है ना। ये आपको दोनों ही ओरिजिनल सेट 1 में लगा देना है और ये वहाँ पर क्या हो जाएंगे, जमा हो जाएगा, आपको दोबारा वापस नहीं मिलेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है घोषणा पत्र की और शपथ पत्र की। ये सारे ओरिजिनल होंगे, ये सेट 1 में लगेंगे, सारे ओरिजिनल होंगे, सेट 1 में ही लगे हुए रहेंगे और फोटोकॉपी वो सेट 2 में आप लगा दीजिए, ठीक है। और ये आपको वापस नहीं मिलेंगे, ये ओरिजिनल के ओरिजिनल जमा होंगे। जितने भी शपथ पत्र है, जितने भी स्टाम्प पेपर है, भले वो सादे कागज पे है या 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पे है, सारे के सारे वहाँ पे जमा होने वाले हैं। इसलिए आप एक फोटोकॉपी का सेट अपने घर के लिए भी रख ले, कभी आपके भविष्य में जरूरत पड़ जाए तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो साथियों आपको PDF में जितने भी स्टाम्प पेपर नोटरी के 50 रुपये के दे के वो सब बनवा लेने हैं, सादे पेपर वाले भी आपको सारे बनवा लेने हैं और आपने बनवा भी ले, क्योंकि स्कूटी फॉर्म भरा है तो आपने बनवाई ही होंगे। अब उसके अंदर कौन कौन से आते हैं, तो सबसे पहला दस्तावेज आता है सामान्य घोषणा पत्र। अब ये होता है कि हमारे पास कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है और हमारी जो भी जानकारी है वो बिल्कुल सत्य है, कोई जाली कूटरचित नहीं है साथियों, ठीक है। वो 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर आपको लिखवा लेना है और ये ओरिजिनल वहाँ पर क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा, आपको वापस नहीं मिलेगा। 19 नंबर पर आता है विवाहित हुआ, अविवाहित हुआ, ठीक है ना, तो दहेज नहीं लेने का एक शपथ होती है, वो आपको वहाँ पर जमा करवाना है। ये भी 50 रुपये के नॉन जर्नल स्टाम्प पेपर बनेगा और इसको आपको सेट 1 में लगा देना है, इसकी फोटोकॉपी आपके पास रख लेनी है और ये भी आपका ओरिजिनल वहाँ पर क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा। अब बात करेंगे हम विवाह पंजीयन का शपथ पत्र।
साथियों अगर आपका विवाह अगर 22/5/2006 से पूर्व हो रखा है तो आपको ये शपथ पत्र बनवाना है 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर, और ये ओरिजिनल सेट 1 में लग जाएगा। और अगर आपके पास 22/5/2006 के बाद में अगर शादी हुई तो आपको विवाह पंजीयन ही लगाना पड़ेगा। 21 नंबर पे आपको संतान संबंधी घोषणा पत्र, अगर आप विवाहित है तो आपको लगाना है। अविवाहित के लिए आपको कुछ भी शादी के कागज पे लिख कर दे देना है कि मेरा विवाह नहीं है, अविवाहित का आपको लगा देना है, ठीक है। और विवाहित है तो आपको संतान का लगाना ही होगा, और ये आपका वहाँ पर क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा। 22वां दस्तावेज हमारा धूम्रपान गुटखा सेवन नहीं करने का वचन पत्र होगा, ये शादी कागज पे आपको बनाना है, और ये ओरिजिनल आपका वहाँ पर क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। फिर आता है हमारे पास संविधान के प्रति जो प्रतिज्ञा है उसका एक शपथ पत्र होगा शादी कागज पे, वो ओरिजिनल आपका वहाँ पर जमा हो जाएगा। और नमूना का हस्ताक्षर या हस्तलिपि हमारा जो प्रारूप है वो आपके सादा कागज पे ओरिजिनल वहाँ पर क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा। अब इसके बात करेंगे अगले दस्तावेज की। 25 नंबर पर हमारा दस्तावेज आ रहा है कि भाई आप टीएसपी में रहना चाहते हो या नॉन टीएसपी में, तो आपको विकल्प पत्र देना होगा, ठीक है ना। तो सादे कागज पे आपको देना, वो आपका ओरिजिनल वहाँ पर जमा हो जाएगा। और अगर आप विधवा प्रतिक्रिया विवाह महिला है, ठीक है ना, तो आप पुनर्विवाह नहीं है आपका, अभी तक आपने पुनर्विवाह नहीं किया है, तो उसका एक शपथ पत्र है आपको सादे कागज पे क्या करना है, बना के लगा देना है। पास एनओसी का, अगर आप पहले से राजकीय कर्मचारी है तो आपको एक एनओसी का आपका पास जो होगा वो आपको वहाँ पर जमा करवाना है, ओरिजिनल ही आपका वहाँ पर क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा। इसके बाद आता है पासपोर्ट साइज फोटो। तो लगभग आपको 3 से 4 फोटो एक्स्ट्रा रखनी है साथियों। रंगीन बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए, बढ़िया व्हाइट कलर का बैकग्राउंड वाले फोटो है जो आपको रखने हैं। इसके अलावा अन्य दस्तावेज में यदि आपके पास आपकी योग्यता या श्रेणी या किसी भी त्रुटि से संबंधित कोई भी अगर आपके पास प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम का एक शपथ पत्र है वो आपको अलग से बना लेना है, उसको भी आपको वहाँ पर लगाना है। तो आपको यहाँ डरना नहीं कि कोई मेरे गलती हो गई तो मुझे वहाँ बाहर निकाले, ऐसा कुछ होता नहीं साथियों, ठीक है। तो आपको बिना डरे ही आपको जाना है साथियों, ठीक है ना। कोई दस्तावेज अगर कम भी रह जाता है तो वहाँ पर आपको मौका दिया जाता है, ऐसी बात नहीं है साथियों, ठीक है। और यहाँ पर डीवी के वक्त आपको स्कूटनी फॉर्म तो भर दिया होगा, सेल्फ अटेस्टेशन फॉर्म आपने साइन करके ले लेना है। पुलिस वेरिफिकेशन मेडिकल है ना, अभी आपको नहीं बनवाना, ये जब हमारी ज्वाइनिंग होती है तब बनवाने की आवश्यकता पड़ती है। दस्तावेजों में अगर त्रुटि है तो उसके लिए अलग से एफिडेविट बनता है। अगर आपकी कोई स्पेलिंग, जन्मतिथि, कोई भी प्रॉब्लम है ना नाम में, सरनेम में, तो उसका आपको एक एफिडेविट पहले से बनवा के रखना है, वो आपको वहाँ पर दिखा देना है। और ये ऑफिशियल डीवी की जो डेट है वो आ चुकी है, और डेट है आपकी 9 मार्च, यानी आपके जो डीवी है वो 9 मार्च से होंगे। अब साथियों किसी विद्यार्थी ने कमेंट किया था कि हमारे डीवी का हमें कैसे पता चलेगा। तो साथियों देखो यहाँ पर जो हमारे आरएसएसबी बोर्ड है, ठीक है ना, और हमारे जो नोडल ऑफिसर है शिक्षा विभाग है, वो अलग से एक लेटर जारी करेंगे, और उस लेटर में रोल नंबर वाइज के हिसाब से डे फिक्स करेंगे, यानी इस रोल नंबर से लेकर इस रोल नंबर तक इतनी तारीख को, इस रोल नंबर से लेकर इस रोल नंबर तक इतनी तारीख को, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये जानकारी अलग से आएगी तब हमको अलग से आपको बता देंगे साथियों, ठीक है। तो आपको यहाँ पर टेंशन नहीं लेनी है कि भी मेरा होगा या नहीं होगा, मुझे कैसे पता चलेगा। हम आपके लिए हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, हम आपको पल पल की अपडेट देते रहेंगे जब तक आपका कंप्लीट डीवी नहीं हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन एक बात है साथियों, अगर आप डीवी में अगर सारे डॉक्यूमेंट अगर आप लेके जाते हैं, ठीक है ना, सारे डॉक्यूमेंट, तो एक ही बार में आपके क्या हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएंगे। इसलिए आप प्रोविजनल नहीं रहेंगे, क्योंकि साथियों प्रोविजनल होने में दिक्कत होती है, बार बार डॉक्यूमेंट अपने को वहाँ चक्कर लगाने पड़ते हैं, और हमारी लिस्ट में भी नाम पेंडिंग हो जाता है। इसलिए आपको प्रोविजनल नहीं रहना है, डॉक्यूमेंट कंप्लीट ही आपको जमा करवाने हैं। और कोई जानकारी होगी तो आप जरूर बताइए। थैंक यू, धन्यवाद।